डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर टॉपिक में क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पूरा पिछले टर्म पे एक लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट के खूब ढेर सारे क्वेश्चन हमने कराया था। आज थोड़ा सेकंड लेवल से क्वेश्चन करेंगे, असाइनमेंट के सेकंड लेवल से कुछ क्वेश्चन। सेकंड लेवल का 115, 122, 123 ये सब क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन हैं, सेकंड लेवल में है। सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 115 ऑफ सेकेंड लेवल, जो ऑलरेडी आईटी मेंस 2019 में पूछा गया है। आईटी मेंस 2019 का क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज 2.5 न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। देख रहे हो, टॉर्क दे दिया है, टाउ न्यूमेरिकल वैल्यू 2.5 न्यूटन मीटर जो दिया, देखते जा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोग अलग से। If the force acting on it is 1 न्यूटन, तो सही पार्टिकल पर जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 मीटर। आर का वैल्यू 5 मीटर। देन द एंगल्स बिटवीन द फोर्स एंड द पोजीशन वेक्टर, देखो एंगल थीटा पूछ रहे हैं। रेडियन में आंसर दिए हैं। आंसर में दिया है π/8, π/4, π/3 एंड π/6। पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच एंगल पूछ रहे हैं। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई टार्क का फॉर्मूला क्या करें, अप्लाई करें। टार्क का फॉर्मूला, तो टार्क टाउ का जो वेक्टर फॉर्म होता है r क्रॉस f होता है। लेकिन अब देखो दोनों के बीच एंगल चाहिए, इन दोनों के बीच एंगल किससे आएगा, साइन थीटा से। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड लिखना है अगर, टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। अरे ए बी साइन थीटा को तो एक क्रॉस भी कहते हैं, और मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में एन कैप लिखना नहीं है। तो यहां से देखो साइन थीटा आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ अपॉन एफ इंटू आर। टाउ का वैल्यू है 2.5, एफ का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 5, ये आ गया 0.5। तो यहां से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5, 0.5 मतलब 1/2। ऐसा साइन 30 डिग्री पर होता है, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। ये आईटी मेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एफ आर साइन थीटा पे क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा घुमाया नहीं है क्वेश्चन को, नॉर्मल कॉन्सेप्ट एकदम क्वेश्चन आईटी मेंस 2019 में पूछ दिया है। कंप्लीट करो और इसका क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 122 नंबर क्वेश्चन।
122 सेकंड लेवल का ही, ये भी आईटी मैथ्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। A particle of mass m is moving along the trajectory given by a particle is moving along trajectory, जो ट्रेजेक्टरी में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, एक्स और वाई, एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1t y इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी साइन ओमेगा 2t। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस पाथ में मूव कर रहा है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू देखो दे दिए हैं ट्रेजेक्टरी। तो पूछ रहे हैं कि टार्क बताओ ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, फाइंड टार्क ऑफ पार्टिकल अबाउट origin at t is equal to 0। किस टाइम पे पूछ रहा है? t is equal to 0 पे पूछ रहा है। ऑप्शन हम लिखते हैं, और ऑप्शन दिया है टार्क में। पहला ऑप्शन लिखा है m इन ब्रैकेट माइनस एक्स नॉट बी प्लस वाई नॉट ए ओमेगा 1 स्क्वायर के कैप। बी ऑप्शन दे रहा है प्लस m वाई नॉट ए ओमेगा 1 स्क्वायर के कैप। सी ऑप्शन दे रहा है माइनस m इन ब्रैकेट एक्स नॉट बी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस वाई नॉट ए ओमेगा 1 स्क्वायर के कैप। और डी ऑप्शन में दे रहा है टार्क 0। तो टार्क फाइंड करना है। अब तुम ही बताओ, टार्क फाइंड करने के लिए जो कोई ऑप्शन दे रहा है, टार्क डायरेक्शन के साथ हम सब दे रहे हैं, वेक्टर फॉर्म फाइंड करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो एक्स और वाई से जानते हो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, एबॉर्ड डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा, एक्सेलरेशन से फोर्स आ जाएगा, और फोर्स और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से टार्क आ जाएगा। देखो फुल वेक्टर का कांसेप्ट यूज कर दिया है। अच्छा, लास्ट में हम लोग टी बराबर 0 में रख देंगे। देखो सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लें। पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया है, इसको लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो यहां से आ गया आर इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1 टी। ठीक, और यहां आई कैप प्लस वाई का वैल्यू वाई नॉट प्लस बी साइन ओमेगा 2t जे कैप। ये आ गया पोजीशन वेक्टर। अब इसमें अगर t बराबर 0 रख दें तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर आ जाएगा।
t इक्वल टू कितने पर 0 पर। अब क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी वेक्टर, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, t के रिस्पेक्ट में, तो x नॉट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ जाएगा a, cos का डिफरेंशिएशन माइनस आ जाएगा, यहाँ ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 t आई कैप प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो y नॉट का डिफरेंशिएशन 0 और साइन का डिफरेंशिएशन cos में जाएगा, तो b ओमेगा 2 cos ओमेगा 2t j कैप, ये वेलोसिटी आया। लेकिन हम लोग को फोर्स निकालना पड़ेगा, तो फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, तो चलो एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, देखो dv अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस a ओमेगा 1, और जब फंक्शन है ना डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ओमेगा 1 बाहर आएगा, तो यहाँ स्क्वायर हो गया और साइन का क्या हो गया, cos ओमेगा 1 t आई कैप। फिर यहां देखो cos का डिफरेंशिएशन माइनस में जाएगा, तो माइनस b ओमेगा 2 पहले से है और ये ओमेगा 2 फिर बाहर आएगा, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहां हो गया साइन ओमेगा 2 t j कैप। ये देखो एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन हम लोग कितने पे फाइंड कर लें, t इक्वल टू 0 पे फाइंड कर लें। t इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, तो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ रख दो 0, देखो t का सान 0 हो तो cos 0 का वैल्यू 1, तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो बचेगा माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप, माइनस a ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप, और इधर रखोगे t का सान पे 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस पे फोर्स फाइंड कर लें, तो फोर्स होगा मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू ए, ये आ गया माइनस m, और a का वैल्यू a ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप, ये फोर्स आ गया। अब t इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर देख लो, t इक्वल टू 0 पे यहाँ से देखो पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ जब t का सान पे 0 रखोगे तो cos 0 का वैल्यू 1, तो बचेगा x नॉट प्लस a आई कैप, और उधर रखोगे 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो प्लस y नॉट बचा, प्लस y नॉट j कैप, और फाइंड करना है टॉर्क, टाउ इक्वल टू r क्रॉस f, आ गया ना फॉर्मूला r क्रॉस f, तो टाउ r का वैल्यू x नॉट प्लस a आई कैप प्लस y नॉट j कैप क्रॉस f का वैल्यू माइनस m a ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप, टाउ इज इक्वल टू, अब देखो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ये देखो i और i का क्रॉस प्रोडक्ट, i क्रॉस i क्या होता है, 0 होता है, तो जब डियर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो तो 0 ही हो गया, और जब इसका इसके साथ निकालोगे तो हो गया माइनस m y नॉट a ओमेगा 1 स्क्वायर j क्रॉस i, और ये ट्रिक बताए थे, देखो
ये ट्रिक बताए थे, आई जे के, अब बताओ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के होगा कि नहीं होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस के, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस एम वाई नॉट ए ओमेगा 1 स्क्वायर, और यह आएगा माइनस के, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, और यहाँ के कैप। देखो कोई आंसर मिला। फुल वेक्टर का क्वेश्चन किस तरह से आईआईटी मेंस 2019 में पूछा है, तुम खुद देख सकते हो। ये आंसर मिला। तो जो x और y दिया था उससे क्वेश्चन वेक्टर हमने निकाल लिया, उसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, फिर से डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आया। t इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे हमने एक्सेलरेशन निकाल के फोर्स फाइंड कर लिया, क्वेश्चन वेक्टर फाइंड कर लिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, f क्रॉस r नहीं r क्रॉस f, याद करो, r क्रॉस f फाइंड कर लिया, जिससे टार्क आ गया। अब इस i क्रॉस i टर्म 0 हो गया, अब i j क्रॉस i बचा, j क्रॉस i इक्वल टू माइनस के, यहाँ देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, एक्यूरेट बी ऑप्शन, ये ऑप्शन हम लोग को मिला है, जिसमें कि आईटी मेंस का क्वेश्चन है, 50 का क्वेश्चन है, जिसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल हमने एक तरह से बताया, जिसमें कि टार्क का क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, r क्रॉस f से ये क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। लास्ट पेज पे सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। 123, द टाइम डिपेंडेंट फोर्स ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is 2 kg is given by r का वैल्यू its angular momentum with respect to the origin at time t equal 2 सेकंड। एंगुलर मोमेंटम याद करो, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, सब एग्जांपल बताए हैं, एंगुलर मोमेंटम बताए हैं, टार्क बताए हैं, ये सब लीनियर वेलोसिटी, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल्स क्रॉस प्रोडक्ट का हमने बताया है। ठीक बेटा, इसको कंप्लीट करो सब लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 ऑफ सेकेंड लेवल। ये भी क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लो। टाइम डिपेंडेंट पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास 2 kg एंड टाइम डिपेंडेंट पोजीशन वेक्टर, टाइम डिपेंडेंट पोजीशन वेक्टर r is equal to 2t I cap minus 3t square j cap, ये दिए हुए हैं। Its angular momentum with respect to origin at time t is equal to 2 second, at t is equal to 2 second, 2 second पर
एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, देख रहे हो, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन। हमने हर बात यहां लिख दिया, परेशान नहीं होना। देखो मास दे दिया है, पोजीशन वेक्टर दे दिया है, t = 2 सेकेंड पर एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम आएगा किससे? क्रॉस प्रोडक्ट से। ऑप्शन दिए हुए हैं, (36) k कैप -34 k कैप माइनस i कैप 48 i कैप प्लस j कैप माइनस 48 k कैप। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो एंगुलर मोमेंटम को J से इंडिकेट करते हैं। याद करो फॉर्मूला लिखाए हैं, R क्रॉस P, P क्रॉस R नहीं, R क्रॉस P। तो J इज इक्वल टू R क्रॉस P को लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी। m बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? R क्रॉस B। देखो पोजीशन वेक्टर दे दिया है, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी आएगा कहां से? इसी को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आ जाएगा। और सारा वैल्यू हम लोग रख देंगे t = 2 सेकंड पर। तो पहले तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, वेलोसिटी निकालना है। तो चूंकि पोजीशन वेक्टर दिया है r इज इक्वल टू 2t i कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे तो आएगा dr/dt। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 2t का डिफरेंशिएशन 2 i कैप, t स्क्वायर का होता है 2t, तो 2 × 3 6t j कैप। बोलो अब क्या करें? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है ना, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पहले पोजीशन वेक्टर देख लो। तो t इज इक्वल टू जब यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ जाएगा 4i कैप, 4i कैप, और यहाँ जब 2 रखोगे t के स्थान पे तो 2 × 2 4 × 3, तो माइनस 4 × 3 12 j कैप, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अब वेलोसिटी वेक्टर देख लो, यहां से t का स्थान पे 2 रख दो, t का स्थान पे 2 तो आ जाएगा 2i कैप माइनस 12 j कैप। अब चाहिए एंगुलर मोमेंटम m, r क्रॉस v, मास दिया है 2 kg, r 4i कैप माइनस 12 j कैप क्रॉस v।
2i कैप माइनस 12j कैप। अब देखो इतने को सॉल्व करने के लिए इतना, ये तो हमको अब डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट से, और इतना वैल्यू हम सॉल्व कर ले, आ जाएगा i j k 4 -12 0 2 -12 0, इतना हम बस सॉल्व कर रहे हैं अभी। ये 2 सब बड़ा है उधर, तो i के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ये कटेगा तो 0 - 0 आ गया, माइनस j के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ये भी 0 आ गया, प्लस k के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -48 और -24, माइनस माइनस प्लस 24, तो आ गया -24 k कैप। इसलिए एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2, तो अब यहाँ रख रहा है, ये सॉल्व करके ये हम यहाँ रख रहे हैं, तो 2 इसको सॉल्व करने पे आया -24 k कैप। ओ डियर, मिला कोई आंसर? j इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो -48 k कैप, ये आ गया देखो एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग जिसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। देखो फुल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे क्वेश्चन देखो किस तरह से आईआईटीज में आते हैं, एकदम आसान। फुल कॉन्सेप्ट रहना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का। हमने आज सेकेंड लेवल से क्वेश्चन कराया क्रॉस प्रोडक्ट का। बेसिक क्वेश्चन से टच करते हम आगे बढ़े हैं, बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, एनसीईआरटी से भी कराए हैं, फर्स्ट लेवल से भी, सेकेंड लेवल से भी, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने क्रॉस प्रोडक्ट पे सॉल्व करा दिया। अब अगले टर्म पे जो हम लोग मुलाकात होगी, अब नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एडिशन पढ़ चुके, सब्ट्रैक्शन की स्टडी हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट दिया हो तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करना, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, डायरेक्शन कोसाइन, सब फिनिश हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट, टू डिटरमाइन चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन चलता है। चेंज इन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर फ्लो, बोट मोशन, ये अभी 3 पॉइंट और वेक्टर पढ़ना है। क्या क्या? चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना, वो रेन फॉलिंग वाले क्वेश्चन, अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन, है ना, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरों कैसे क्रॉस कर जाएंगे, एक ही डायरेक्शन जा रहा है तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे, ये सब क्वेश्चन। उसके बाद से लास्ट में रिवर फ्लो एंड बोट मोशन के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो अगले टर्म पर चेंज इन वेलोसिटी के साथ हम लोग मुलाकात होगा, जिसमें कि दो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट वहां भी यूज होता है। ऑल द बेस्ट।